5 साल के सोनू की माँ एक प्रौढ़ सब्जी वाली से हमेशा घर के लिए सब्जियां लिया करती थीं, जो लगभग रोज ही उसके घर एक बड़े टोकरे में ढेर सारी सब्जियां लेकर आया करती थी। इस रविवार को वह पालक के बंडल भी लेकर आई और दरवाजे पर बैठ गई। माँ ने पालक के 2-4 बंडल हाथ में लेकर सब्जी वाली से पूछा, पालक कैसे दी? सस्ता है दीदी, 1 रुपया बंडल, सब्जी वाली ने कहा। माँ ने कहा, ठीक है, 2 रुपए में 4 बंडल दे दे। इसके बाद कुछ देर तक दोनों अपने अपने ऑफर पर झिकझिक खिटपिट करते रहे। सब्जी वाली कुछ नाराजगी जताते हुए बोली, इतनी तो मेरी खरीद भी नहीं है दीदी। फिर उसने एक झटके के साथ अपना टोकरा उठाया और उठकर जाने लगी, लेकिन 4 कदम आगे बढ़ने के साथ ही पीछे मुड़ी और चिल्लाई, चलो 4 बंडल के 3 रुपए दे देना दीदी, आपसे ज्यादा क्या कमाऊंगी। माँ ने अपना सिर नहीं में हिलाया। 2 रुपए में 4 बंडल, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि तू हमेशा की पुरानी सब्जी वाली है। चल अब दे भी दे। परंतु सब्जी वाली रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। शायद वे दोनों एक दूसरे की रणनीतियों को भली भांति जानते थे और यह खरीदने और बेचने वालों के बीच रोज ही होता होगा। 8-10 कदम जाकर सब्जी वाली मुड़ी और हमारे दरवाजे पर वापस आकर बैठ गई। माँ दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। सब्जी वाली अपना टोकरा सामने रखकर कुछ ऐसे बैठ गई जैसे कि वह किसी सम्मोहन की समाधि में हो। माँ ने अपने दाहिने हाथ से प्रत्येक बंडल को टोकरी से निकाल कर दूसरे हाथ की खुली हथेली पर हल्के से मारा और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी के सीखे हुए मात्रात्मक, गुणात्मक और आलोचनात्मक मानदंडों से प्रत्येक बंडल की जांच करके अपनी संतुष्टि से 4 बंडलों का चयन किया। सब्जी वाली ने पालक के बाकी बंडलों को फिर से अपने टोकरे में सजाया और भुगतान लेकर अपने बटुए में डाल लिए। सब्जी वाले ने बैठे ही बैठे टोकरा अपने सिर पर रखा और उठने लगी, लेकिन टोकरा सिर पर रखकर जैसे ही वह उठने लगी, उठ न सकी और धप से नीचे बैठ गई। क्या हुआ? चक्कर आ गया क्या? क्या सुबह कुछ खाया नहीं था? सब्जी वाली ने कहा, नहीं दीदी, चावल कल खत्म हो गया था। आज की कमाई से ही मुझे कुछ चावल खरीदना है, घर जाकर पकाना है, उसके बाद ही हम सब खाना खाएंगे। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर फुर्ती से अंदर चली गईं। चपाती व सब्जी के साथ तेजी से वापस आईं और सब्जी वाली को दे दी। एक गिलास में पानी भी उसके सामने रखा और सब्जी वाली से कहा, धीरे धीरे खाना, मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ। सब्जी वाली भूखी थी। उसने कृतज्ञता पूर्वक रोटी खाई, पानी पिया और चाय समाप्त की। माँ को बार बार दुआएं देने लगी। माँ ने टोकरा उसके सिर पर रखने में उसकी सहायता की। फिर वह सब्जी वाली चली गई। सोनू हैरान था। उसने माँ से कहा, माँ, आपने 2 रुपए की पालक की भाजी के लिए मोल भाव करने में इतनी कठोरता दिखाई, लेकिन उस सब्जी वाली को इतने अधिक मूल्य का भोजन देने में कई गुना अधिक उदार बन गई। यह मेरे समझ में नहीं आया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, ध्यान रखना, व्यापार में कोई दया नहीं होती और दया में कोई व्यापार नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।